हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 7। प्रश्नावली है 7.2, जिसका प्रश्न क्रमांक है 10। देखिए क्या दिया है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है माना कि कितने बिंदु है, 1, 2, 3, 4 है ना। तो पहला वाला ए होगा यानी 3, 0, दूसरा वाला 4, 5 बी होगा। इस प्रकार -1 और 4 क्या होगा सी, और -2 और -1 क्या होगा डी। ठीक है, देखिए ये एक समचतुर्भुज है, क्या है सम। ठीक है, तो आपको एक क्रम में लिखना है यानी ए बी सी डी। तो ए के बिंदु लिखिए यहाँ 3, 0, बी के लिखिए 4 और 5, सी के लिखिए -1 और 4 और डी के लिखिए -2 और -1। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, अब देखिए आगे ऐसे लिख सकते हैं अपन 1/2। अब देखिए ए और सी इन दोनों का आपस में मिलाया। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका विकर्ण, और बी और डी को आपस में मिलाया, ये क्या होगा इसका विकर्ण। यानी ए से सी और बी से डी, यानी पहला विकर्ण क्या होगा ए सी, क्या होगा ए सी, गुणा दूसरा विकर्ण देखिए बी डी, क्या होगा बी डी। ठीक है, अब देखिए आपको ए सी और बी डी का मान ज्ञात करना है, यानी ए से सी इसकी दूरी निकालनी है आपको। ठीक है, अब देखो अगर आपको इसकी दूरी निकालनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दूरी वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन लिखते हैं, देखिए ए सी बराबर दूरी का सूत्र लगाए। देखिए क्या होता है दूरी का, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, अपन क्या निकाले ए सी, यानी ए और सी, तो ये क्या होगा ए वाला x1 y1। ठीक है, और सी वाला क्या होगा x2 y2। ठीक है, अब देखिए ठीक है x2 का मान क्या देखिए -1, फिर माइनस देखिए x1 3 इसका वर्ग प्लस y2 का 4 माइनस y1 0 इसका वर्ग। इसी प्रकार आगे देखिए -1 और -3 कितना हो गया -4, कितना होगा ठीक है, कितना होगा -4 का वर्ग प्लस 4 -0 कितना बचेगा 4 का वर्ग बराबर। अब देखो -4 का वर्ग कितना होता है 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का वर्ग भी कितना होगा 16। आपको 16 और 16 प्लस करो कितना आएगा 32। देखिए अब देखिए अपने को गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये जोड़ा बनेगा एक, तो एक दो बाहर आएगा, एक और ये देखो तो कितना आएगा 2, और अंदर क्या बचेगा 1 2। ठीक है, तो करिए गुणा कितना बचेगा 2 दूना 4 √2, यानी AC का मान कितना प्राप्त हुआ अपने को 4√2। इस प्रकार अपने को क्या निकालना है BD निकालना है, क्या निकालना है BD। ठीक है, देखिए इधर निकाल लेते हैं BD।
अब बी डी के लिए भी अपने को दूरी का सूत्र लगाना है। ठीक है, देखिएगा क्या लिखना है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। देखो अपन बी डी के लिए याद करें, बी और डी है ना, तो पहले क्या अपना बी डी है, तो x1 होगा, ये y1 होगा, और ये x2 y2। ठीक है, देखिएगा, है ना। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले अपने को x2 लिखना है, तो किस में लिख रहे हैं अपन, बी और डी में। तो बी डी देखो, बी वाला ये बी और ये डी, तो x2 है, तो x2 का मान कितना है, -2 माइनस x1 कितना है 4 का वर्ग प्लस y2 कितना है -1 माइनस y1 कितना है 5। ठीक है, देखिएगा आप। ठीक है, देखिएगा, देखो -2 और -4 कितना होगा, -6 का वर्ग प्लस -1 और -5 कितना होगा, -6 का वर्ग। देखिएगा 6 का वर्ग कितना होता है 36, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 का वर्ग भी कितना होगा 36, है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, देखो 6 और 6 कितने होंगे 12, हासिल का 1, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, किसके, 72 के। तो इस प्रकार कर सकते हैं अपन, देखिए 2 से, देखिए 2 तिया 6, फिर 1 बचेगा, 12 हो गए, 2 6 12, 2 1 2, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से दे, देखो 2 9 18। अब कैसे देंगे, 3 से, 3 तिया 9 और 3 1 3। ठीक है, तो कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए एक 2 का जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर आ गया, एक 3 का जोड़ा बनेगा तो एक 3 बाहर आएगा। अब देखिए अंदर क्या बचा, केवल अकेला 2। ठीक है, अब देखिए गुणा करिए, 2 तिया 6√2, यानी बी और डी का मान कितना आएगा 6√2। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए, है ना। ठीक है, लिखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2, और पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, तो पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD है। अब देखिए, ठीक है, 1/2, पहला विकर्ण कितना है, देखिए ये 4√2, यानी AC का मान कितना है 4√2, गुणा BD का मान कितना है 6√2, है ना। देखिए 4 गुणा 6 बटे में कितना लिख दे 2, देखो √2 गुणा √2। ठीक है, 2 1 2 और 2 दूना 4, तो कितना बचेगा, देखो 6 दूना 12, और इसका गुणा करें कितना बचेगा 2। ठीक है, और 12 दूना 24। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 24। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये आपका अध्याय 7 कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे आगे अध्याय 8। ठीक है, ठीक है।